छात्रों, इसके पहले आपने 1857 के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब ये तीसरा वीडियो है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम की प्रमुख घटनाएं। बैरकपुर के बाद ऐसी ही घटना मेरठ में हुई। मेरठ में भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। अतः उन्हें 9 मई 1857 को सेना से बर्खास्त कर जेल में बंद कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बंदी गृह तोड़कर कैदियों को रिहा किया। सैनिकों ने 10 मई 1857 में रात्रि को दिल्ली की ओर कूच कर दिल्ली व वहाँ से शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों ओर फैल गया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी क्रांति का पोषक और सहायक बना। जनसाधारण ने ब्रिटिश न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों और थानों में पर आक्रमण किया। बिहार में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खां ने किया। कानपुर में क्रांतिकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित किया। झांसी में दिवंगत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से विरुद्ध उकसाने के अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। जो जो क्षेत्र भारतीय सैनिकों ने जीत लिए थे, वो सभी क्षेत्रों को 1858 में अंग्रेजों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। कर्नाटक में मैसूर, धारवा, बीजापुर, बेलगांव आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता का खुलकर प्रतिकार हुआ। 1857 का संग्राम अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया, परंतु अंग्रेजों को सैनिकों के साथ साथ नागरिकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। अतः अंग्रेजी फौजों ने संग्राम के दमन के लिए गांव जला दिए तथा लोगों को भी भयभीत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बंदियों को फांसी देने की व्यवस्था की। इतिहासकारों का मत है कि इस संग्राम में लगभग 3 लाख नागरिक मारे गए। प्रथम स्वतंत्र संग्राम की असफलता के कारण देखेंगे हम अब। संगठन और एकता का अभाव प्रमुख उत्तरदायी रहा। न सुनियोजित व ठोस निर्णय लिए गए। दूसरा कारण है नेतृत्व का अभाव। संग्राम आंदोलनों की सशक्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण रहा। परंपरावादी हथियार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेजों के सैनिकों पूर्णतः आधुनिक हथियार का उपयोग कर रहे थे। चौथा पॉइंट है सामंतवादी स्वरूप। 1857 में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत में सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद और ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के अनुमूलन में अंग्रेजों हुकूमत को सहयोग किया। पांचवा, बहादुर शाह द्वितीय की अनभिन्नता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए ये क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए। बाद में बहादुर शाह को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट ने रंगून भेज दिया। छठा पॉइंट, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। सबसे बड़ा कारण था क्रांति के समय से पूर्व ही शुरू हो गई। निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह सफल हो सकती थी। सातवां पॉइंट, स्थानीयता। स्थानीयता उद्देश्य होने के कारण आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं था। आठवां पॉइंट, संपूर्ण भाषा का अभाव। 1857 में महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क सूचना समय पर पहुंच नहीं पाती थी। भाषा का अभाव रहता था। अंग्रेजों की एक भाषा होने से उनकी सरलता से वो हर क्रांति में बराबर निपट पाते थे। अब हम देखेंगे प्रथम स्वतंत्र संग्राम का महत्व एवं स्वरूप।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए, जो भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया, परंतु इससे अंग्रेजों का गहरा झटका लगा, उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए, जो निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। दूसरा, 1858 के पश्चात सेना के पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों से विश्वास उठ गया था, अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेजों अधिकारियों को दे दी थी। अंग्रेज ने फूट डालो शासन करो की नीति का पालन करते हुए भारतीय सैनिकों का संगठन किया। देशी रियासतों का विलय करने की नीति में परिवर्तन किया गया। उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। राजाओं और भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर उसके महत्व को कम किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 घटनाओं को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वह अपनी पुस्तक पर शीर्षक भी यही दिया था। इस प्रकार लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिकता, सद्भाव एवं जन सहयोग की भावना के कारण 1857 ईस्वी की घटनाओं को राष्ट्रीय स्वरूप माना जाता है। स्वतंत्र संग्राम के सेनानी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार संपूर्ण भारत का हुआ था। इस स्वतंत्र संग्राम के नायकों के वीरतापूर्वक कार्य की कहानियां बनकर जनता में फैल गए। अतः प्रमुख सेनानियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। सबसे पहले है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल स्थित छावनी में पदस्थ था। 29 मई 1857 को इस सैनिक ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। वह क्रोध में अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। उन्हें बंदी बनाकर 8 मई 1857 में फांसी दे दी गई। दूसरा है बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। मेरठ के सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ किया। इस दिल्ली जीतकर सत्ता के प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय की सेनाएं अंग्रेजों के फौजों से वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु पराजित हुए उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। तीसरे हैं रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी से उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसका विरोध कर रानी ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज से पराजय होने पर वह कलापी गई और तात्या तोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। चौथा है तात्या तोपे। तात्या तोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार से के प्रति थी। अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या तोपे का बड़ा योगदान रहा। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम में मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें बंदी बनाने के लिए कुटिलता एवं विश्वासघात का सहारा लिया। गुना के जंगल में आराम कर रहे थे, तब उन्हें बंदी बनाकर 1800 मई 1857
1959 में उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बैतूल में निवास करते थे। पेशावर की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अपने सैनिक भक्त की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। 4 जून 1857 को संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उनका संचालन किया। उसने अपने पुत्र धीरज जी को कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। बेगम ने शाहपुर में अपनी संग्राम का नेतृत्व किया और पराजित होने के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। आपका ये पाठ आज पूरा हो रहा है। आपको इसको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो आप बाकायदा मुझसे ऑनलाइन बात कर सकती हैं।